श्वेता रिया चक्रवर्ती के घर से लाइव। श्वेता रिया चक्रवर्ती के घर से लाइव जुड़ी हैं। श्वेता, रिया चक्रवर्ती के घर के आसपास हलचल क्या चल रही है? घर के अंदर क्या अभी भी रिया चक्रवर्ती हैं? सुबह से लेकर के अब तक रिया से मिलने कौन आया? पिछले 2 दिन में रिया कहां कहां पर गई हैं? उनके वेयर अबाउट्स के बारे में क्या जानकारी है? श्वेता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? श्वेता, सुबह से ही हम ट्राई कर रहे हैं कि आप रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से हमें रिपोर्ट करें। पिछले 3 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या मेरी आवाज अब तक जा रही है? अगर जा पा रही हो, तस्वीरें दिखाएं, रिया के बारे में बताएं। शौविक डीआरडीओ ऑफिस आए, क्या वापस से रिया के पास में पहुंचे? सुबह से लेकर के अब तक रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या जानकारी है आपको? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। हलचल यहाँ पर तेज नजर आ रही है और इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रिया का अपार्टमेंट है, प्रेम हाउस, और यहीं पर रिया रहती हैं और कई दिनों से हाउस अरेस्ट आप कह सकते हैं क्योंकि वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहती। और हम ज्यादातर संपर्क करके इनके वार्ड गार्ड को पूछते हैं। फिलहाल ये हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दें, जो रिया का खास आदमी है जिसे खास करके नेपाली बुलाया जाता है, वो इस वक्त चंद मिनट पहले यहाँ पे टैक्सी से गया अंदर। और हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर रिया को सीबीआई ने बुलाया तो रिया ना कि अपना पर्सनल कार, अपना कोई ऐसे पर्सनल कार यूज करके नहीं जाएंगे। श्वेता, आपका कैमरा कहां तक जा रहा है? क्योंकि आज की तारीख में हर कोई, हर एक हिंदुस्तानी रिया के बारे में जानना, हर कोई रिया चक्रवर्ती के बारे में जानना चाह रहा है। 1 मिनट श्वेता, जहां तक भी आपका कैमरा जा सके आप जाएं। हालांकि नेटवर्क इश्यूज हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां तक भी आप जा सकें, अपने मोबाइल फोन को लेकर के जाएं, अपना कैमरा लेकर के जाएं। जिनसे भी बात हो सके, आप अपार्टमेंट के अंदर तक भी अगर जा सकें जाइए। आप लाइव हैं श्वेता, जाइए। देखिए, मैं अंदर जाके बताने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे अगर कोई मुझे मिल रहा है, मैं किसी से संपर्क करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत हलचल तो जरूर है, लेकिन ये अपार्टमेंट के लोग भी हैं और वहाँ दूर बैठे वॉच गार्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे पास में नहीं आ रहे हैं कोई भी वॉच पे। तमाम मीडिया यहाँ पर खड़ी है। लेकिन आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। श्वेता, हालांकि आप अपने मोबाइल फोन को इस तरह से आप घुमाइए, मुझे ये दिखाइए कि रिया चक्रवर्ती का फ्लैट किस तरफ है, किस फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है, किस डायरेक्शन में रिया का फ्लैट है, ताकि पूरा हिंदुस्तानी ये देख सके कि अभी रिया के घर की हलचल क्या है। दिखाइए आप। ये जो है, ये रिया का खुफिया रास्ता है। इस वक्त जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, ये रिया का खुफिया रास्ता है। रिया अक्सर जब मीडिया देखती हैं तो रिया इस दरवाजे से, ये आप देख सकते हैं ब्लैक गेट, यहाँ से रिया का मूवमेंट होता है। और हम आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये रिया के बैक गेट की तस्वीरें हैं। ये रिया का वही अपार्टमेंट है जहां से अगर रिया ने स्पॉट कर लिया, मीडिया आगे आके खड़ा है, तो ये देखिए, ये कितनी शांत गली है, कितना शांत यहाँ का माहौल है। रिया यहीं से अप डाउन करती हैं और जिस तरीके से गाड़ी अंदर गई है, ये अटकलें लगाई जा रही है। अगर रिया को किसी भी प्रकार का मूवमेंट करना हुआ तो रिया टैक्सी के जरिए करेंगी, ना कि अपने किसी पर्सनल कार से। ओके, ठीक है। श्वेता, आप रहिए। आप लगातार रिया के घर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। आप स्क्रीन पर बनी हुई हैं। मेरे ख्याल से मुझे विष्णु शर्मा के पास में जाना चाहिए। विष्णु जी, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सेक्शन 20, 22, 27, 29 एनडीपीएस एक्ट, इसके तहत केस फाइल किया है। और एनसीबी जब भी केस फाइल करता है उसे एफआईआर नहीं कहा जाता, उसे केस नंबर कहा जाता है। केस नंबर है 15। सेक्शन लगाई गई है 20, 22, 27, 29 एनडीपीएस एक्ट। ये सेक्शन कितना गंभीर है? इन सेक्शन के तहत क्या रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, जया शाह, शौविक चक्रवर्ती, इन सभी की गिरफ्तारी आज हो सकती है? सेक्शन 20 के अंदर जो एनडीपीएस एक्ट है, उसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर सब्सटेंस अगर प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, पजेस करता है, सेल करता है, अगर ट्रांसपोर्ट करता है, पर्सनल यूज के लिए भी करता है, तो उन कंडीशन में आप ये जान के बड़ा आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक का है। और
आप देखिए 10 साल तक का पनिशमेंट है तो उनका नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है, उनका अरेस्ट होना इस मामले में बिल्कुल निश्चित है। दूसरे सेक्शन है सेक्शन 20 और 22, 27 एंड 29। 20 के अंदर जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स है, तो जो इसमें सीरियस ऑफेंस है उसके अंदर 20 आता है। अब देखिए इन जो 5 लोगों के अगेंस्ट जो एलिगेशन है, रिया, सैमुअल, जया, गौरव एंड श्रुति मोदी, इन 5 का जो कनेक्शन आ रहा है, अभी वेदभूषण जी ने एक बात बोली थी कि ड्रग का सब्सटेंस इन लोगों के पोजेशन से नहीं आया, लेकिन अगर पोजेशन से नहीं आया लेकिन इनका रैकेट के साथ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन आता है तो इट में क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज अब तक सुसाइड वाले केस के अंदर और मर्डर वाले में जहां पे भी चल रहा है वहां पे फॉरेंसिक एविडेंस और बाकी एविडेंसेस की जरूरत है, लेकिन इनका कनेक्शन यदि एनसीबी के साथ आता है, अगर कहीं पे भी नार्कोटिक्स ड्रग्स के साथ आता है, तो इन लोगों के लिए आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर ये बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है तो फिर सीबीआई जांच में अब तक क्या हुआ, इन्फोग्राफिक स्टूडियो में चलते हैं, उसके बाद अशोक सरूगी जी के पास में चलेंगे। सीबीआई जांच में अभी तक क्या हुआ है, एक बार क्विक रैपअप में हमारे दर्शक जान लें। सुशांत केस में सीबीआई के 7 दिन से लगातार जांच जारी है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर एनसीबी ने अहम बैठक की है। कंगना ने बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट पर ट्वीट किया है। सुशांत केस के जांच अधिकारियों से सीबीआई ने पूछताछ की। सुशांत के घर के वॉचमैन से सीबीआई ने पूछताछ की। सुशांत के कुक नीरज से 7वें दिन लगातार पूछताछ जारी है। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत का दोस्त, लगातार 7वें दिन पूछताछ जारी है। रिया की ड्रग्स डीलिंग वाली व्हाट्सएप चैट सामने आई है। विकास सिंह ने सुशांत को ड्रग्स ओवरडोज देने का आरोप भी लगाया है। और हां, सुशांत के पिता के सिंह ने यह भी कहा है कि ड्रग्स देकर के उनके बेटे को मारा गया है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार अभी तक सीबीआई जांच का जो 7 दिन है, क्या सुशांत का कातिल बेनकाब होने वाला है? क्योंकि अब सुशांत के कातिल को घेरने के लिए पूरी एक त्रिमूर्ति तैयार की गई है। ये त्रिमूर्ति किस तरह से सुशांत के कातिल को ढूंढेगी, समझिए आप। एनसीबी, सीबीआई और इसके अलावा ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एनसीबी कर रही है ड्रग्स एंगल की जांच, जद में रिया। कत्ल के हर एंगल की जांच कर रही है सीबीआई 7 दिन से। जद में रिया और रिया के जितने भी राजदार हैं, पैसों के लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है ईडी की तरफ से। अशोक जी ड्रग्स सिंडिकेट के बारे में बताएं, क्योंकि आपसे बेहतर बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। क्या सुशांत को बॉलीवुड के ड्रग्स सिंडिकेट ने मारा? क्यों उनको बचाया जा रहा है? और उसमें एक नाम जो उभर के है, सोहेल सागर, ये जो है उसका ड्राइवर था सुशांत का और बॉडीगार्ड भी था। ये उसको मेन जो सप्लाई करता था यही करता था, और ये कोऑर्डिनेट करता था अशोक, उनका जो कुक था, उसके साथ। और ये सारी ड्रग्स जो हैं वो बांद्रा से एक कोई मिस्टर खत्री हैं, उनका पूरा डिटेल नहीं पता, परंतु उनका काफ़ी बड़ा पॉलिटिक्स में रसूख है। सारी ड्रग्स जो सप्लाई होती है वो मिस्टर खत्री करते हैं। तो ये मामला बिल्कुल साफ है। ये चीज़ें जो है वहाँ पुलिस को बताई भी गई थी, और मेरे ख्याल से पुलिस ने ये जो खत्री जो हैं इनको बुलाया भी था, और उसके बाद में इनका नाम कहीं नहीं आया, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं। काफ़ी लोग इनके टच में हैं। और साहिल सागर जो ये जो ड्राइवर था, सुहेल या साहिल जो भी था, वो जो है शायद रिया के परिवार के करीबी है, तो शायद इसलिए इसका नाम नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको बचाया जा रहा है। अगर उसको इंट्रोगेट करेंगे तो आपको आप ड्रग्स सिंडिकेट के बारे में आगे और भी बताएंगे, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए फिर से श्वेता के पास में जाना चाहता हूं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के घर की हलचल क्या है हमें श्वेता बेहतर बता पाएंगी। श्वेता, अभी क्या चल रहा है? श्वेता, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, श्वेता तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। सुबह से लेकर के अभी तक का क्या अपडेट है? जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर एक महिला पहुंची है। कहा यह जा रहा है सीबीआई का सामना करने के लिए यह महिला पहुंची है। महिला कौन है अभी तक खुलासा नहीं हुआ। रिया चक्रवर्ती के घर नेपाली नाम का एक शख्स पहुंचा। नेपाली के बारे में कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड में से एक है, और रिया चक्रवर्ती से व्हाट्सएप कॉल पर नेपाली की ही बातचीत चलती रही है। तीसरी बड़ी बात यह है कि मेरी सहयोगी श्वेता लगातार ट्रैक कर रही हैं। इंडिया न्यूज पर पहली बार आपने यह देखा कि रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर जाने के लिए, घर के अंदर आने के लिए किस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस की हलचल क्या है? एनसीबी जांच कहां तक पहुंची है? सीबीआई क्या जांच कर रही है? ईडी की जांच में क्या पता लगा है? यह सब कुछ और भी बड़े खुलासे बाकी हैं, लेकिन